हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज्ड एक सर्वाइवल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है नोवेयर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल निको एंड मिया को दिखाते हुए, जो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते अपना देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे, वो भी इलीगली। उन लोगों ने एक आदमी को हायर किया था जो उन्हें अपने शिपिंग कंटेनर के अंदर छुपाकर आयरलैंड ले जाने वाला था, मगर फ्री में नहीं, बदले में निको को उसे एक मोटी रकम भी देना पड़ रहा था। उसके पास जितना भी सेविंग था सब, साथ में अपनी और मिया की वेडिंग रिंग भी। जब वो कंटेनर के अंदर जाते हैं, वहां हमें और भी कई सारे लोग नजर आते हैं जिन्हें भी उन्हीं की तरह ये देश छोड़ने की जल्दी थी। कोई अकेला था तो कोई अपने पार्टनर के साथ, कोई प्रेग्नेंट था तो कोई बच्चों के साथ। लेकिन क्यों सभी को आखिरकार ऐसे जल्दी में भागना क्यों पड़ रहा था? इसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिल जाता है जब उन्हीं में से कोई अपने लैपटॉप में न्यूज़ प्ले करती है और हमें पता चलता है इस देश में तो जंग चल रही है। हालात बहुत ही खराब है यहाँ। फूड एंड वाटर शॉर्टेज के कारण लोग एक दूसरे से लड़ने पर उतर आए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं बची। उल्टा सिचुएशन संभालने की एक बहुत ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है इस देश के गवर्नमेंट ने, जो है बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों का खात्मा। हर परिवार से चुन चुन के ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और जानवरों की तरह पिंजरे में भर के शूट कर दिया जा रहा था। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी और इसीलिए ही मिया और निको को भागना पड़ रहा था, क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी, वो भी 9 महीने की। किसी भी वक्त डिलीवरी होने वाली थी उसकी। अगर ऐसे में किसी ऑफिसर की नजर उस पर पड़ जाती तो डेफिनेटली उसके साथ भी वही होता जो बाकियों के साथ हो रहा था। लेकिन निको ऐसा होने नहीं दे सकता था। ऑलरेडी अपनी बड़ी बेटी उमा को खो चुके थे वो। उसकी गलती बस यही थी कि उसने घर से निकलने की जुर्रत करी थी, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन उन्हीं चंद लम्हों के अंदर मिलिट्री वाले उसे उठाकर ले गए और वो फिर कभी नहीं लौटी। पर्टिकुलरली उस हादसे के बाद ही निको को यकीन हो गया था कि यहाँ हालात कभी सुधर नहीं सकते। वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने ऐसे भागने का प्लान बनाया। वो बहुत होपफुल था कि इसके आगे उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ दे तब ना। सुबह होते ही उनके कंटेनर के बाहर से अचानक बहुत धक्कम धक्के की आवाज आने लगती है। उसके बाद अचानक ही दरवाजा खुल जाता है और उनके जैसे और भी ढेर सारे लोग अंदर घुस आते हैं। एक के धक्के से तो मियां गिर भी जाती है, लेकिन इतने सारे लोग एक कंटेनर में जा नहीं सकते थे। लोड बहुत ज्यादा हो चुका था, इसीलिए उनमें से कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में जाने के लिए कहा जाता है, मगर सभी इतना डरे हुए थे कि कोई आगे ही नहीं आता। मजबूरन उन्हें फोर्सफुली निकालना पड़ता है और इसी चक्कर में निको मिया से अलग हो जाता है। मिया एक होल से देखती है निको दूसरे कंटेनर में चढ़ रहा है, लेकिन वो यहाँ अकेली क्या करेगी? टेंशन में उसके हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे। लेकिन निको को कॉल करने पे वो कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग एक ही जगह उतरेंगे। मगर उससे पहले ही एक और हादसा हो जाता है उनके साथ। कुछ ऑफिसर्स उनकी गाड़ी रोकते हैं कंटेनर को चेक करने के लिए। फॉर्चुनेटली ऐसे ही सिचुएशन के लिए कंटेनर के सामने एक छोटा सा हिडन चैम्बर बनाया गया था जिसमें सभी छुप सके। दरवाजा खोलते ही ऑफिसर्स को कंटेनर खाली दिखता है, लेकिन वो भी बड़े चालाक थे। उन्हें ये सिक्रेसी समझने में देर नहीं लगती और वो अपने बातों से ही सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, जिससे सभी बाहर निकल आए। और जैसे ही एक लड़की चेम्बर का दरवाजा खोल देती है, वो उन सभी को उसी वक्त शूट कर देते हैं। लकीली मिया उससे ठीक पहले ही एक वुडन बॉक्स के ऊपर चढ़ गई थी, तो उसे कोई देख नहीं पाया। वो लोग अपना काम करके सारे लाश और उनके सामान को बाहर फेंक के निकल गए। इतने बड़े कंटेनर में रह गई तो सिर्फ मिया। पहले तो इस शॉक से बाहर निकलने में ही उसे थोड़ा वक्त लग जाता है। फिर कंटेनर का दरवाजा बंद होते ही वो सबसे पहले निको को मैसेज भेजती है, उसे छुपने के लिए कहती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। कुछ देर बाद कंटेनर पोर्ट तक जा पहुंचती है और उसे शिप में लोड भी किया जाता है। यहाँ हम इस वाले कंटेनर के साथ साथ वो कंटेनर भी देख पाते हैं जिसमें निको था,
मगर उसका फोन तब भी आउट ऑफ रीच ही आ रहा था। मिया को एक बॉक्स के पीछे किसी का बैग मिलता है। उसमें कुछ जरूरी सामान थे, फोन, वाटर बॉटल, लाइट, एक ड्रिल, यही सब। मिया उसे संभाल के अपने पास रख लेती है और कुछ देर के लिए सो जाती है। कितनी देर सोई थी वो तो नहीं पता, मगर कुछ देर बाद ही अचानक एक जोर के झटके से उसकी नींद टूट जाती है। उसके चारों तरफ सब कुछ हिल रहा था, जिस कारण से उसे भी बैलेंस मेंटेन रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है समुद्र में तूफान चल रहा है। उसका शिप ऑलमोस्ट डूबने वाला है। सारे कंटेनर्स लूज हो चुके हैं और एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं। मिया को बाहर कुछ लोग भी दिखते हैं जो उन कंटेनर्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्लाकर उनसे मदद तो मांगती है, मगर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। कुछ ही देर में उसका कंटेनर भी पानी में गिर जाता है। वो जिस रस्सी से बैलेंस कर रही थी वो टूट जाती है और मिया का सर जाके टकराता है फ्लोर से। वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है वो देखती है कंटेनर के अंदर पानी घुस आया है। वॉल्स पर जो होल्स थे जिससे वो बाहर देख पा रही थी, उन्हीं से घुस रहा था ये पानी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर जब वो बाहर नजर डालती है तब उसे एहसास होता है उसका कंटेनर और शिप में नहीं है, पानी में तैर रहा है। उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है और कुछ कंटेनर्स भी जो बिल्कुल इसी कंटेनर की तरह तैर रहे हैं। मिया सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाती है और निको को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर टक्कर के कारण उसके फोन का स्क्रीन टूट गया था। तो वह उस दूसरे फोन से ट्राई करती है, मगर वो भी कोई काम नहीं आता। फाइनली खुद को संभाल कर वो उन होल्स को बंद करने के बारे में सोचने लगती है। कुछ भी करके उसे पानी को अंदर आने से रोकना था। तो वो एक के बाद एक उन वुडन बॉक्सेस को खोलने लगती है, शायद कोई काम की चीज मिल जाए इस होप से। मगर उनमें तो बस टीवी, ईयरफोन, प्लास्टिक बॉटल्स, वाइन बॉटल्स, यही सब थे। फाइनली मिया एक टेप से उन होल्स को सील कर देती है और कुछ देर के लिए बैठ जाती है। मगर तभी उसे बाहर बहुत सारे लोगों की चीखें सुनाई देती है और देखने पर उसे पता चलता है एक कंटेनर डूब रहा है और ये वही कंटेनर था जिसमें निको था। इसका मतलब वो और नहीं रहा। इस सोच से ही मिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो पागलों की तरह उसे कॉल करने लगती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। एक पॉइंट पे तो मिया इतनी हताश हो जाती है कि सुसाइड करने के बारे में सोचने लगती है। वैसे भी पिछले 2 दिन से उसे बेबी का कोई मूवमेंट फील नहीं हुआ था। उधर निको भी नहीं रहा, तो वो जिंदा रहकर क्या करेगी? यह सोचकर एक चाकू भी उठा लेती है वो, मगर ठीक तभी उसका बेबी किक करता है और वो चाकू फेंक कर कुछ देर के लिए सो जाती है। नींद में काफी भयानक सपना आता है उसे। वो देखती है कंटेनर पानी से भर चुका है और वो डूब रही है। टेंशन में ही नींद टूट जाती है उसकी। और जब वो जागती है तो पाती है कि उसने जो होल्स सील किया था वो खुल चुका है। पहले से भी ज्यादा पानी भर चुका है कंटेनर के अंदर। मिया जल्दी से टपरवेयर से रबर बैंड निकाल के उन्हें फिर से सील कर देती है। साथ में सारे बॉक्सेस को धकेल के कंटेनर के दूसरी तरफ ले जाकर रख देती है, जिससे उस तरफ झुकाव ज्यादा हो और पानी उसी तरफ रहे। मगर उसे पता था ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है, उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फॉर्चुनेटली ठीक तभी उसे निको का कॉल आता है, जो कहता है वो उस कंटेनर में नहीं था। इनफैक्ट वो तो कभी पोर्ट तक पहुंचा ही नहीं। ड्राइवर ने तो उन्हें शहर के बाहर कहीं छोड़ दिया था। इससे मिया तो खुश हो जाती है, लेकिन उसका कंडीशन जानकर निको की टेंशन में हालत खराब हो जाती है। वो प्रॉमिस करता है कुछ भी करके वो कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेगा और उसे रेस्क्यू करने आएगा। लेकिन तब तक मिया को अकेले ही सब कुछ संभालना था, जिंदा रहना था उसे। मिया हिम्मत ना हारने की डिसाइड करती है। उस दूसरे बैग में जो कुछ भी था, जो थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा था, उसी को थोड़ा थोड़ा खाकर किसी तरह दिन गुजारने लगती है। मगर उसी रात अचानक उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो और होल्ड नहीं कर पाती। साथ में बाहर तूफान भी शुरू हो चुका था, जिससे फिर से यह कंटेनर हिलने लगता है और सारा सामान बिखर जाता है। कंटेनर के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। उस हालत में भी रबर बैंड से उन होल्स को सील करती है मिया और बेइंतहा दर्द सह के अपने बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रखती है नोआ।
इसके बाद कई घंटों तक उसका कोई होश नहीं रहता। आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता उसे। और ऐसे ही देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके पास जितना खाना बचा था सब कुछ खा चुकी थी वो। पानी भी खत्म होने वाला था और इधर कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था। दिन में गर्मी और रात में ठंड, दोनों ही एक्सट्रीम। बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी थी, साथ में मियाँ की भी। तो वो ड्रिल से कंटेनर के सीलिंग पे छेद करने लगती है जिससे बाहर की खुली हवा अंदर आ सके। कुछ देर बाद वो ड्रिल खराब पड़ जाती है तो वो चाकू से कंटिन्यू करती है, मगर उससे उसके पूरे हाथ पर छाले पड़ जाते हैं। इधर उसे भूख भी लगी थी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था उसने। तो फाइनली हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अपना ही प्लासेंटा खाना पड़ता है और कंटेनर के पानी से अपना प्यास बुझाना पड़ता है। इससे होता ही है कि उसकी तबीयत और खराब हो जाती है, वो वॉमिट करने लगती है और उसे तरह तरह के हेलुसिनेशंस भी आते हैं। उसे ऊमा दिखती है, उसकी चीख मियाँ के कानों में गूंजने लगती है। साथ में ऐसा भी उसे फील होता है कि निको उसके पास है, उससे प्यार कर रहा है, मगर ये बस सपना था, रियलिटी नहीं। अगले दिन बारिश के पानी से उसकी नींद टूटती है। उसने सीलिंग में जो होल्स बनाए थे उसी से पानी टपक रहा था। तो मियाँ कुछ बॉक्सेस में वो पानी कलेक्ट कर लेती है और उसी से उसे आइडिया आता है बाकी सीलिंग को निकालने का। बहुत मेहनत तो लगती है मगर फाइनली वो कर लेती है। नुआ पहली बार बाहर की दुनिया देख पाती है और खुली हवा और धूप में उसका रोना भी बंद हो जाता है। कुछ देर बाद मियाँ को नुआ का डायपर बदलना होता है तो वो उस पोटी को पानी में फेंक देती है और फेंकते ही ढेर सारी मछली इकट्ठा होने लगती है। इससे मियाँ को एक होप मिलती है कि शायद उसे भूखा मरना नहीं पड़ेगा। वो एक आयरन रॉड से बहुत कोशिश करती है उन मछलियों को पकड़ने की, मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी आसमान में एक एरोप्लेन नजर आती है उसे। तो वो एक टेलीविजन स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट करके उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, मगर इस बार भी कुछ फायदा नहीं होता। उल्टा इस हड़बड़ी में उसका पैर कट जाता है। बहुत ही भयानक चोट पहुंचती है उसे। ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसे रोकना बहुत ज़रूरी था। तो मियाँ पहले अल्कोहल डाल के वो जगह सैनिटाइज कर लेती है और उसके बाद एक वायर से उसे सिल लेती है। बहुत दर्द होता है उसे, मगर अपनी बेटी के लिए सब कुछ सह लेती है वो। उसी रात ईयरफोन से एक नेट भी बनाती है जिससे अगले दिन फिशिंग करने पे उसे और कोई प्रॉब्लम ना हो। सच में ही अगले दिन ढेर सारी मछली मिल जाती है उसे और उसी रॉ फिश से उसे पेट भरना पड़ता है। ऐसे ही देखते देखते 9 दिन बीत जाते हैं। मियाँ बहुत कोशिश कर रही थी कंटेनर के अंदर से पानी बाहर निकालने की, मगर उससे कुछ फायदा नहीं होता। उसके पास जितने भी पेजेस थे उन पे अपनी हालत के बारे में लिखकर कुछ चिट्ठी तैयार करती है वो और फिर बॉक्स में डाल के उन्हें समुंदर में बहा देती है। क्या पता किसी ने देख लिया और उसकी मदद करने आ गए तो। साथ ही साथ वो निको के नंबर पे ट्राई भी करती जा रही थी, मगर उसका एक फोन तो पानी में डूबकर खराब हो चुका था और दूसरा किसी काम का नहीं था। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। ऑलरेडी 26 दिन बीत चुके थे, पानी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और 2-3 दिन के अंदर ही ये कंटेनर डूब जाएगा। तब इसी बीच एक रात मियाँ को निको का कॉल आता है और बहुत मुश्किल से वो कॉल को पिकअप कर पाती है, लेकिन निको जो कहता है उससे उसका दिल ही टूट जाता है। निको कहता है मियाँ तक पहुंचने के लिए वो एक शिप में छुप गया था, लेकिन वो पकड़ा गया और भागने के चक्कर में उसे गोली लग गई। बहुत खून बह चुका है उसके शरीर से, शायद ज्यादा वक्त भी नहीं है उसके पास। उसने मियाँ को सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल किया है कि उसने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हुआ उससे। अभी मियाँ को ही कुछ करना होगा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। मियाँ के लिए ये बातें अपनी मौत से भी ज्यादा कड़वी थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और अगले दिन से ही अपने बच्चे को बचाने के लिए काम पे लग जाती है। सबसे पहले वो उन प्लास्टिक बॉक्सेस से एक मेकशिफ्ट बोट बनाती है जिससे कंटेनर के डूबने पर वो और उसकी बेटी उस पर चढ़ के जिंदा रह सके। साथ में नुआ के लिए एक बेड भी। तभी उसे कुछ सीगल्स नजर आते हैं जो जनरली समुद्र के ज्यादा अंदर नहीं आते। वो लोग यहाँ हैं, इसका मतलब जमीन ज्यादा दूर नहीं है। उसी रात कंटेनर पूरी तरीके से पानी से भर जाता है और डूबने लगता है।
बाकी सारी चीज़ें तो मियाँ ने पहले ही निकाल लिया था, मगर उसके कुछ फोटोज और एक चॉकलेट रह गया था जो उसे निको ने दिया था। ये उसका आखिरी गिफ्ट था, मियाँ उसे खो नहीं सकती थी। तो वो नोआ को कंटेनर के ऊपर रख के खुद जाती है उन्हें कलेक्ट करने, और ठीक तभी उसका पैर कुछ वायर्स में फंस जाता है। वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाती। इधर पानी के अंदर ज़्यादा देर सांस होल्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था उससे। फाइनली बहुत मुश्किल से एक चाकू से वो वायर्स काट के बाहर निकल आती है मियाँ, मगर तब तक नोआ कहीं गायब हो चुकी थी। पानी में कहीं बह गई थी वो। मियाँ पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाती है। हर तरफ बस पानी ही पानी था, वो ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। ठीक तभी उसके पास से एक वेल गुजरता है जिसके कारण उस बच्ची पर पानी गिरता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। उसी आवाज को फॉलो करके फाइनली उसे ढूंढ पाती है मियाँ। इसके बाद और क्या, फिर से तैरने लग जाते हैं माँ और बेटी। मियाँ में और ताकत नहीं बची थी कि वो तैर सके, ना उसने जो बोट बनाई थी उसे साथ लेकर आ पाई थी। तो बस नोआ के बेट के सहारे ही किसी तरह खुद को पानी के ऊपर रख पा रही थी वो। होश भी नहीं था उसका। क्या दिन क्या रात कुछ भी पता नहीं चल रहा था उसे, समय का तो अंदाज ही नहीं था। ऐसे ही 1.5 दिन फ्लोट करने के बाद फाइनली उन्हें एक फिशर फैमिली लोकेट कर पाती है। एक्चुअली मियाँ ने बेट के साथ कुछ मछलियां भी लेकर आई थी, जिससे बहुत सारे सीगल्स उसके आसपास घूम रहे थे। पहले उसी की तरफ नजर गए थे इन लोगों की, और पास जाने पर उन्हें नोआ दिखती है, लेकिन वो अकेली थी। मियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी उसके साथ। इवन ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये इतनी छोटी सी बच्ची बीच समुंदर में क्या कर रही है। तभी उनमें से एक को एक रस्सी दिखती है जो उस बेट से बंधा हुआ था, और उसे खींचते ही मियाँ बाहर निकल आती है। बेहोशी की हालत में डूब गई थी बेचारी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, होंठ काले पड़ चुके थे। देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसमें जान बची है। मगर ये लड़की हार नहीं मानती। वो मियाँ को सीपीआर देने लगती है एंड बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद मियाँ का होश लौट आता है। उसके बाद अगले कई मिनटों तक डिसोरिएंटेड हालत में रह जाती है वो। सब कुछ समझने में उसे थोड़ा वक्त लगता है, और जैसे ही उसे सिचुएशन समझ आती है वो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछती है। उसके लिए ही तो जिंदा रही वो नहीं होती तो शायद बहुत पहले ही हार मान लिया होता उसने। एट लास्ट इतने मुश्किलों के बाद जब उसे पता चलता है कि वो आयरलैंड में पहुंच चुकी है तो वो रोने लग जाती है। लेकिन ये आंसू खुशी के थे, रिलीफ के थे। पिछले 28 दिनों में उसने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी किया जिंदा रहने के लिए, वो शायद और कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी सीख बनकर रह जाएगी। हमेशा उसे हौसला देती रहेगी हार ना मानने का। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही थ्रिलिंग एंड इमोशनल स्टोरी है जो मुझे तो बहुत पसंद आई। श्योर आपको भी पसंद आएगी। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है तो ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।